नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में। बांग्लादेश हो या चीन, यहां से भारत में घुसपैठ की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। हालांकि इस चीज को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों को भी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, लेकिन फिर भी अवैध तरीके से घुसपैठिए भारत की सीमा को पार करके देश में एंट्री लेने की कोशिश करते रहते हैं। इस मुद्दे को लेकर देश में सियासत भी होती रहती है। देश के कई नेताओं ने इस मुद्दे को चुनाव में आधार बनाने की भी कोशिश की थी। आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी घुसपैठियों का आतंक छाया हुआ है। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा के ककरवा बॉर्डर से बिना वैध कागजात के भारत से नेपाल में घुसे 2 चीनी नागरिकों को नेपाली पुलिस और सशस्त्र बल ने गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान चीनी नागरिक 32 वर्षीय लिगो गुई और 35 वर्षीय एक्सटीओ को नेपाली पुलिस ने भारत से नेपाल सीमा में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया। उनके पास से चीनी पासपोर्ट, 2 लैपटॉप, विभिन्न कंपनियों के 6 मोबाइल और 14,750 भारतीय मुद्रा बरामद हुई। नेपाल जिले के कपिलवस्तु के वार्ड नंबर 5 सिधोदन गांव के पास नेपाल पुलिस और वहां की सशस्त्र बल ने इन चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले के ककरवा निवासी 23 वर्षीय अरबाज शेख ने उन्हें भारत से नेपाल में लाने के लिए मदद की। चीनी नागरिकों के साथ अरबाज शेख को नेपाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस आगे की जांच करके उन व्यक्तियों के साथ मिली सामग्रियों की भी जानकारी जुटा रही है और इन सब चीज की जानकारी इमिग्रेशन ऑफिस बहेलिया रूपनदेही को भी भेज दी गई है और ये जानकारी मोहन बड़ी पुलिस उपाधीक्षक जिला पुलिस कार्यालय ने दी है। उधर लखनऊ की स्पेशल एटीएस कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के रहने वाले जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी शहनवाज अहमद तेली और आकिब अहमद मलिक को 7-7 साल की सजा सुनाई है और 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एटीएस ने दोनों आतंकवादियों को साल 2019 में गिरफ्तार किया था। इसके पहले इनके पास से पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया था। जैश ए मोहम्मद से जोड़कर नौजवानों को आतंकी बनाने के लिए नेक्सस में एटीएस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस कोर्ट ने इन्हें 26 नवंबर 2024 को सजा सुनाई है। एटीएस के मुताबिक ये लोग नौजवानों को रेडिकलाइज यानी उकसाकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और जैश ए मोहम्मद संगठन से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वहीं त्रिपुरा में 22 नवंबर 2024 को गोमती जिले के सिलाचुरी इलाके से त्रिपुरा में दाखिल हुए 12 बांग्लादेशी नागरिकों को जेआरपी और बीएसएफ ने हिरासत में लिया। इन बांग्लादेशी नागरिकों ने बांग्लादेशी दलालों के माध्यम से इंटरनेशनल बॉर्डर को अवैध तरीके से पार किया। इसी के साथ ये भी बताया गया कि सभी बांग्लादेशी काम की तलाश में दिल्ली जा रहे थे। इन बांग्लादेशी नागरिकों को खोवाई जिले के तेलियामुरा रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया। जिन घुसपैठियों को बीएसएफ ने पकड़ा उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। त्रिपुरा के इंटरनेशनल बॉर्डर को अवैध तरीके से दलालों के मदद से पार करके भारत में घुसपैठ करने वाले ये सभी बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश के एक ही गांव के रहने वाले हैं। ये बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले के तेकनाफ इलाके के गांव उत्तर जालियापारा के रहने वाले हैं। जेआरपी ने त्रिपुरा के धर्मपुरा स्टेशन से 4 अन्य बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी हिरासत में लिया। इन घुसपैठियों ने बताया कि उन्हें एक दलाल ने एक व्यक्ति के लिए 5,000 रुपए लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर पार कराया और भारत में उन्हें प्रवेश करा दिया। इसके पहले भी 8 नवंबर को भी त्रिपुरा के जरानिया रेलवे स्टेशन से 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। ये कथित तौर पर बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसे थे। इनमें से 3 पुरुष और 3 तीसरे लिंग के सदस्य शामिल हैं। इनको गिरफ्तार उस समय किया गया जब ये दूसरे राज्य में जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन में अगरतला सरकारी रेलवे स्टेशन, सीमा
सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल के बीच सहयोग शामिल था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें संदेह था कि इस मामले में और भी लोग जुड़े हुए हैं और अगर जांच में कुछ मिला तो आगे की कार्यवाही की जाएगी और इसी के साथ और भी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की सरायकेला विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन की जीत ने क्षेत्र में नया राजनीतिक माहौल तैयार कर दिया है। जीत के साथ ही साथ चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की भी घोषणा कर दी है। जीत के बाद अपने घर पहुंचे चंपई सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजनीति का अंत नहीं होता, मेरा अगला उद्देश्य बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्षेत्र से बाहर करना है। हमारी लड़ाई आदिवासियों की जमीन और अधिकारों को वापस दिलाने की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दावा किया कि बाहरी घुसपैठियों के कारण आदिवासी अपने ही क्षेत्र में हाशिए पर जा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा रुख दिखाते हुए चंपई सोरेन ने घुसपैठियों को क्षेत्र से भगाने का संकल्प लिया है। उन्होंने आदिवासियों को आश्वासन दिया है कि उनकी जमीनें उन्हें वापस दिलाई जाएगी। चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि उनकी जीत केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास और आदिवासियों के सम्मान की बहाली के लिए है। वहीं इस मामले पर चंपई सोरेन ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, झारखंड में लगातार बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हमारा आंदोलन कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक अभियान है। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वीरों की इस माटी पर घुसपैठियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पाकुड़, साहिबगंज समेत कई जिलों में आदिवासी समाज आज अल्पसंख्यक हो चुका है। अगर हम लोग वहां के भूमि पुत्रों की जमीनों और वहां रहने वाली बहु बेटियों की अस्मत की रक्षा ना कर सके तो चुनावी गहमा गहमी के बाद वीर सिधो कान्हू, चांद भैरव एवं वीरांगना फूलो झानो को नमन करके बहुत जल्द हम लोग संथान परगना की वीर भूमि को अपने अभियान का अगला चरण शुरू करेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर हमारा समाज रहना चाहिए, हमारी आदिवासियत बची रहनी चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। इस वीर भूमि से फिर एक बार उलगुलान होगा। चंपई सोरेन ने जेएमएम पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। अब भाजपा सरकार इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी। चंपई सोरेन की यह घोषणा आदिवासी क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल का कारण बन सकती है और आने वाले दिनों में इसका असर व्यापक रूप से देखने को भी मिल सकता है। 18 नवंबर को भी कर्नाटक के त्रिदुर्गा शहर में पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में घुसे थे और जाली दस्तावेजों के आधार पर यहाँ पर रह रहे थे। इन गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, श्रमिक कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और पासपोर्ट भी बरामद किए गए थे। चित्रदुर्गा के एसपी कार्यालय ने जारी एक प्रेस विज्ञापन में बताया कि गिरफ्तारी 18 नवंबर 2024 को शहर के होलहाल केरी रोड के स्थित अरविंद गारमेंट्स और व्हाइट शॉप गारमेंट्स के पास की गई थी। पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में इन बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में सुमन हुसैन, शेख सैफुर रहमान, मजरुल अजीजुल शेख, मोहम्मद शाकिब सिकदर और सनोवर हुसैन शामिल है। इन आरोपियों ने बताया कि वो भारत में बसने और काम करने के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता से फर्जी दस्तावेज के जरिए भारत में प्रवेश किए थे। इसके बाद उन्होंने विभिन्न राज्यों में काम किया और हाल ही में रोजगार के लिए चित्रदुर्गा शहर पहुंचे। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, कर्नाटक, हर जगह ये घुसपैठिया भारत की सीमा को अवैध रूप से पार करके देश में रह रहे हैं। इन सभी पर पुलिस कार्यवाही भी कर रही है, लेकिन स्थिति को देखकर तो यही महसूस हो रहा है कि सीमाओं की सुरक्षा को और बढ़ाना होगा और मजबूत करना होगा। सुरक्षा कर्मियों को और सचेत करना होगा, वरना देश की वास्तविक आबादी से ज्यादा घुसपैठियों की आबादी होगी। फिलहाल आज की स्टोरी में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।